जय हिंद। मैं अशोक रघुवंशी, पूर्व सैनिक एंड रघुकुल डिफेंस एकेडमी डायरेक्टर, आप सभी का रघुकुल डिफेंस एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम 10th के बाद सेना में कैसे जा सकते हैं, कैसे ज्वाइन करें जनरल ड्यूटी से, उसके बारे में पूरी जानकारी देना चाहते हैं। हाइट, वेट, चेस्ट, वजन, सिलेबस, मेडिकल पॉइंट से लेकर हर एक चीज़ के बारे में विस्तार से आपको मैं धीरे धीरे इसलिए वीडियो को कोई भी स्किप ना करे, वीडियो को पूरा देखे और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ताकि हमारे वीडियो आप तक तुरंत मिल सके। चलो शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की स्टडी। आर्मी में 10th से मतलब जनरल ड्यूटी से कैसे इंडियन आर्मी ज्वाइन की जाएगी, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगा। पहला पॉइंट, क्वालिफिकेशन। 10th से में आपके 45% होना अनिवार्य है और हर सब्जेक्ट में 33 नंबर लाना अनिवार्य है। उसके बाद आपके क्वालिफिकेशन के बाद आ गया आपकी उम्र 17.5 से 21 वर्ष तक आपकी एज होनी चाहिए। इसके बीच में आपको भारतीय सेना में 10th से जनरल ड्यूटी से ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद आपका हो गया हाइट, आपकी 168 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। वजन आपका 50 kg होना चाहिए। चेस्ट आपका 77 से 82, 77 नॉर्मल और फुल कर 5 सेंटीमीटर 82 सेंटीमीटर होना अनिवार्य है। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि सिलेबस के ऊपर भारतीय क्या सिलेबस होते हैं। पहले हम फिजिकल क्राइटेरिया देखते हैं, फिजिकल क्या क्या रहेंगे। फिजिकल में आपके 100 मार्क्स होते हैं, जिसमें 60 मार्क्स आपके रनिंग में, जो एज ए रूल के हिसाब से 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर में जो बच्चा आता है उसे 60 मार्क्स दिए जाते हैं रनिंग में, और 5 मिनट 31 से 5:45 तक वाले को 48 मार्क्स दिए जाते हैं। यही आपको बीम में 40 मार्क्स टोटल होते हैं, जिसमें 6 बीम में 16, 7 में 22, 8 में 27, 9 में 33 और 10 बीम में 40 मार्क्स मिलते हैं। इसी प्रकार 100 टोटल फिजिकल मार्क्स में से आपको जितने मार्क्स मिलेंगे ये आपको टोटल होंगे काउंटिंग। ऐसे 100 मार्क्स का होता है रिटन एग्जाम। रिटन एग्जाम में सिलेबस होता है, मैथ्स होती है 15 मार्क्स की, जीके होता है जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन होते हैं 30 मार्क्स, मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन 30 मार्क्स, और उसके बाद होती है जीएस जनरल साइंस, जनरल साइंस भी 15 मार्क्स और टोटल 15 क्वेश्चन और 30 मार्क्स, और होती है रीजनिंग 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स, टोटल हो गए 100, 50 क्वेश्चन 100 मार्क्स। रिटन एग्जाम में 1/4 की माइनस मार्किंग होती है। जैसे एक क्वेश्चन सही होने पर आपको 2 अंक मिलते हैं, वैसे ही एक क्वेश्चन गलत होने पर आपका आधा अंक कट जाता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपका मेडिकल में कुछ पॉइंट्स होते हैं। मेडिकल में जैसे I6Y6 होना अनिवार्य है। इसके बाद आपके कान से लेकर हाथ में कोई फालतू ये नहीं होना चाहिए कि हाथ उंगली टेढ़ी हो रही, प्रॉपर जितना गैप है हाथों का गैप। मेडिकल में पीछे नस वगैरह ना दिखे, फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। आपकी सारी चीजें मेडिकल के भी एक छोटे छोटे पॉइंट को भी चेक किया जाता है। हर पॉइंट के बाद ही मेडिकल में आप फिट है, तीनों ही सेक्टर में फिट होने के बाद ही आपका सिलेक्शन जीडी में हो पाएगा। अब आपको रह गया एनसीसी। कुछ के पॉइंट होते हैं कि सर एनसीसी से कैसे क्या दिक्कत है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो फाइनल मेरिट में आपको 5 अंक का एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, और बी है तो 10 अंक, और सी अगर आपके है तो फाइनल आपका रिटन एग्जाम नहीं होगा। बिना रिटन एग्जाम के आप क्वालिफाई जनरल ड्यूटी में कर जाओगे अगर सी सर्टिफिकेट है तो। अब उसके बाद आपका आ गया मेडिकल पॉइंट हो गए, सब कुछ हो गया। अब तैयारी कैसे करें जनरल ड्यूटी। मेरिट फिजिकल रिटर्न के आधार पर मेरिट लगती है। फिजिकल के 100 नंबर और रिटर्न के 100 नंबर, 200 के ऊपर मेरिट लगती है। लगभग पिछले 2-3 भर्ती का मैंने अगर रिसर्च किया है भोपाल यारों की, 16, 17, 18, 19, 20 में तो हुई नहीं थी, लगभग 160 to 170, 165 170 के समथिंग में मेरिट लगती है जनरल ड्यूटी की। अब उसमें आपको मैक्सिमम लाने हैं फिजिकल में 100 आउट ऑफ 100 लाने के लिए
आपको लगातार फिजिकल में बेहतर तैयारी करनी पड़ेगी। बेहतर तैयारी आप सेल्फ कीजिए, पे कॉन्फिडेंस लेकर अपना एक नियमित रूप से वर्कआउट प्लान को लेकर, या तो आपके मार्गदर्शन में कोई संस्थान है, कोई एकेडमी है, उन्हें ज्वाइन कीजिए अगर वो बेहतर है तो। अगर आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें। अगर आपको सही मार्गदर्शन आपके एक एक मिनट की वैल्यू कर रहा है, जैसे हम रघुकुल डिफेंस एकेडमी में तो यहाँ बच्चे को तो हम ओपन चैलेंज से कहते हैं कि आप आओ, आपके एक एक मिनट की हम वैल्यू करेंगे और किस तरह से स्मार्ट वर्कआउट से आपको प्रिपरेशन कराएंगे। ऐसे ही अगर आपके नजदीक कोई है तो ज्वाइन करें, अन्यथा सेल्फ आप तैयारी कर भी सकते हो। फिजिकल में कम से कम 5 मिनट के अंदर आपको जीडी में रहना ही है प्रिपेयर की। 5 मिनट से अंदर कम से कम मेरी टाइमिंग रहे, तभी आप सेफ जोन में हो कि 60 मार्क्स रनिंग में लेकर आए। उसके बाद बीम कम से कम 12 बीम तो आपने लगानी ही है, क्योंकि कभी कभी वहां स्लो डाउन में भी करवा देते हैं, कभी थकान होती है तो अचानक कहीं एक भी बीम कम लगी तो 7 अंक सीधे कम हो जाएंगे। इसलिए बीम की भी प्रैक्टिस 12 इजी होनी चाहिए कम से कम आपकी। घुटने नोकनी प्रॉब्लम अगर है तो खत्म करना है, उसकी एक्सरसाइज होती है। अभी नेक्स्ट वीडियो में नोकनी के बारे में भी बता दूंगा, नोकनी भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो भी मेडिकल पॉइंट्स, थोड़े थोड़े हाथ में पसीने या मुट्ठी बांधते पसीना नहीं आना चाहिए। मेडिकल रिटर्न आपका 100 आउट ऑफ अगर 100 फिजिकल आ गया तो रिटर्न में आपके कम से कम अगर के आपने 40 क्वेश्चन करके आ गए और 10 क्वेश्चन में से आपने 5 क्वेश्चन गलत भी कर दिए, तब भी आपके 80 और 5 क्वेश्चन गलत के आपके 2.5 अंक, मतलब 77.5। अगर 100 और 177.5 177.5 आपके अंक, आप 40 अगर करके आते, 5 गलत कर भी देते हैं और 5 को छोड़ देते तो भी आपके बहुत ज्यादा चांसेस है जीडी में होने का। अगर 40 भी नहीं करते, 35 अगर आप करके आते सही सही और 100 फिजिकल लेकर आते हैं और बिल्कुल भी आप रॉन्ग क्वेश्चन नहीं करते हो, तब भी आपका सिलेक्शन होने के बहुत ज्यादा चांसेस जीडी में बन जाते हैं। छोटी छोटी चीजें हैं, सिलेबस आधारित पढ़ाई के लिए क्या पढ़ना है, ज्यादा डीप भी नहीं है। साइंस में ह्यूमन बॉडी से लेकर नॉर्मल कॉन्सेप्ट में ही आता है जनरल साइंस। जीके में नेशनल एंड इंटरनेशनल रिलेटेड ज्यादा डीप क्वेश्चंस नहीं आते हैं। मैथ्स में भी बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, रीजनिंग में भी। तो सिलेबस के आधारित ही आपको करना। आरडीए जिस तरह से जैसे फिजिकल होने के बाद कंटिन्यूटी ट्रेड वाइज टेस्ट सीरीज चलाती है, ताकि बच्चे का एक लेवल हो जाए कि मुझे इसी टाइप के क्वेश्चंस आने और इस तरह से। ऐसा ही है, इसीलिए और मैं अगले वीडियोस में और कुछ भी आपको अलग रिलेटेड जीडी, ट्रेडमैन के रिलेटेड, नर्सिंग अलग रिलेटेड आपको एक एक स्टेप टू स्टेप जानकारियां देता रहूंगा। आज आपको जनरल ड्यूटी में कैसे ज्वाइन करें इसके बारे में मैंने आपको विस्तृत बताया। और भी कोई अगर जानकारियां चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप लिखकर भेजें कि सर मुझे ये जानकारी चाहिए। मैं आपको पूरी तरह से बिल्कुल आपको ये कराऊंगा, डाउट्स आपके क्लियर करूंगा कि किस तरह से इंडियन आर्मी में आपकी प्रॉब्लम रहेगी और इसको क्लियर करना। बाकी बहुत सारी चीजें मैंने वीडियो में बता दी। गलत अभाव में, गलत लोगों की इसमें नहीं रहना है, खास करके दलालों के चक्कर में बिल्कुल नहीं रहना है। भारतीय सेना में जेक नहीं चलता है। लोग बाग जेक ये हो जाता है कि 10 बच्चे का देश जेक ले लिया जाता है, 2-3 बच्चों का कम से कम सिलेक्शन हो ही जाता है। कभी कोई सीओ और रिलेटेड भर्ती के रिलेटेड ऑफिसर के साथ फोटो खिंचाकर वो अपने आप को दिखाते हैं कि हमारे फ्रेंड्स है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके लिए आप अपनी मेहनत पे भरोसा कीजिए, मेहनत कीजिए और निरंतर मेहनत करते रहिए। निराश होने की जरूरत नहीं है। एक भर्ती में आपका सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी भर्ती में होगा और होगा भर्ती में। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।